वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स बाय आनंद सर अयोध्या। पहले लेक्चर में हम लोग ने जो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ा था और उस इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में हम लोगों ने बात की थी कि फिजिक्स होती क्या है, फिजिक्स आई कहाँ से, फिजिक्स वर्ड कहाँ कहाँ से लिया गया है। उसमें मैंने आपको बताया था कि लैटिन भाषा के फिजिका से, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से, और फिर उसके बाद हमने आपको कैटेगराइजेशन पढ़ाया था। फिजिक्स में जो कैटेगराइजेशन है वो दो बड़ी कैटेगरी में डिवाइड है और एक ब्रांच जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, जो बिग लेवल पे काम करती है, जिसको आप क्लासिकल मैकेनिक्स कह सकते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स कह सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से न्यूटन के नियमों पे आधारित है। दूसरी मैकेनिक्स जो आपके पास थी वो मॉडर्न फिजिक्स थी। मॉडर्न फिजिक्स में कहा जाता है कि जैसे जैसे आप बिग से स्मॉल की तरफ चेंज करते जाएं तो वहां पर जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में बात होती है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स कह सकते हैं उनको, एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पर, इन सब के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि आज जो है हमको जो पढ़ना है, आज का आपका टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि अगर हमको फिजिक्स में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हम ये जानें कि इसको पढ़ने के लिए हमको कैसी क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी, उन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा पिछले वाले को जो है, पिछले वाले लेक्चर्स में कुछ रह गया था, वो थोड़ा सा इसमें इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं आपको। ये फिजिक्स की अगर हम बात करें तो ये कुल मिलाकर 3 अलग अलग वर्ड्स पे डिपेंड करती है। और किसी को फिजिक्स आपको बतानी है या फिजिक्स अगर हमको पढ़नी है तो उसमें दिमाग में आता है तो 3 अलग अलग वर्ड्स हैं, एक व्हाट, दूसरा व्हाई और तीसरा हाउ। फर्स्ट थिंग ये कह सकते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स, ये पहला दिमाग में आता है। दूसरा, व्हाई वी स्टडी फिजिक्स, हम फिजिक्स पढ़ें क्यों। और तीसरा ये है कि हाउ वी कैन स्टडी फिजिक्स, हम फिजिक्स को कैसे पढ़ सकते हैं। तो पूरी की पूरी फिजिक्स में फिजिक्स का कोई लॉज हो, फिजिक्स का कोई प्रिंसिपल हो, फिजिक्स का कोई इक्वेशन हो, फिजिक्स की कोई थ्योरी हो, इन सब में कहीं ना कहीं इन्हीं 3 वर्ड्स का जो है वो हिडन होता है। उसमें इन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब एक छोटा सा टेबल हमने इसे बनाया है, इनके बारे में आप देख सकते हैं। ये टेबल बनी है, इसमें कुल मिलाकर 4 अलग अलग ब्रांचेस लिखी हैं। उसमें पहली है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरी लिखी है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, तीसरी है क्वांटम फिजिक्स और चौथी है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। और इनके बारे में अगर हम बात करें तो ऊपर इनके पास स्पीड लिखी है। स्पीड का मतलब यह है कि अगर हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम एवरीडे स्पीड और एवरीडे वाली साइज की बॉडी की बात करते हैं जो हमारे आसपास की चीजें। सेकंड जो है वो रिलेटिविटी से रिलेटेड है, जिसमें हम एक ऐसी बॉडीज की बात करते हैं जिसमें बॉडी वेरी फास्ट होती है। तीसरी जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स है, जिसका साइज बहुत स्मॉल है। और चौथा जो लिखा है वेरी स्मॉल और वेरी फास्ट। इस पूरे चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ऊपर की स्केल लिखी है वो वेलोसिटी के बेसिस पर लिखी है और जो इधर के चार्ट में लिखा है ये साइज के बेस पे लिखा है। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि फिजिक्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं है। इस चार्ट के हिसाब से भी हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। पहली क्लासिकल फिजिक्स जो पूरी तरह से न्यूटन्स जिसमें इन्वॉल्व है, न्यूटन के नियमों पर आधारित, न्यूटन के प्रिंसिपल पर आधारित। तो ये क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। एवरीडे स्पीड एंड साइज का मतलब ये है कि जो हमारे आसपास की चीजें हैं उनके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ये सारी की सारी क्लासिकल फिजिक्स में जाती है। स्पीड का जो मामला है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, आप सब जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट है ये, इससे वेरी वेरी लेस। इसका मतलब यह है कि ऐसी बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं जिनकी वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम होती है। तो ये सारा का सारा क्लासिकल फिजिक्स में जाता है। साइज की बात करें तो लार्जर देन 10⁻⁹ मीटर, इधर साइज के बारे में लिखा है। तो क्लासिकल फिजिक्स में वेलोसिटी जो होगी पार्टिकल की, बॉडी की, ऑब्जेक्ट की, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कम, और जो साइज होगी उसकी वो लार्जर देन 10⁻⁹ मीटर। ये क्लासिकल का मामला है। दूसरी जो कैटेगरी है इसकी वो है रिलेटिविस्टिक या रिलेटिविटी, जिसमें हम वेरी फास्ट पार्टिकल की बात करते हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि साइज जो है स्मॉल हो जाती है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ जाती है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आइंस्टीन का दिया हुआ है। हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो ओरिजिनेटर हैं वो आइंस्टीन है। और यहाँ पर जो पार्टिकल की स्पीड होती है ड्यू टू स्मॉल मास, वो लगभग प्रकाश की चाल के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के नियरली पहुंच जाती है। इस तरह बढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स, इसमें वेरी स्मॉल पार्टिकल होता है। डिराक को ओरिजिनेटर माना जाता है इसका,
डिराक की बहुत सारी थ्योरी जो इसमें ली गई है। साइज की अगर हम बात करें तो ये नियर और लेस देन 10 पावर माइनस 9 मीटर, काफी स्मॉल हो जाता है। और चौथी जो इसकी ब्रांच है वो है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें दो बड़ी चीजें हैं, वेरी स्मॉल और वेरी फास्ट। और एक साइंटिस्ट है फिनमैन, बहुत जबरदस्त, इनको जो है ये माना जाता है कि फिजिक्स में एक नया तरीका इन्होंने ढूंढा फिनमैन ने, बहुत इंटरेस्टेड फिजिक्स पढ़ाने में इनका नाम है। तो फिनमैन को ये जो है वो इसका श्रेय जाता है। तो कुल मिलाकर आप अगर ये देख रहे हो तो इसमें चार बड़े बड़े साइंटिस्टों के नाम है। पहला न्यूटन्स, जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए माना जाता है। दूसरा रिलेटिविटी, जिसके लिए आइंस्टीन को माना जाता है। तीसरा क्वांटम फिजिक्स, जो वेरी स्मॉल पार्टिकल के लिए काम करती है, तो डिराक। और चौथा जो लिखा है वो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स है, जिसमें वेरी स्मॉल पार्टिकल, वेरी फास्ट पार्टिकल, और उनके लिए फिनमैन। अब आगे अगर बात करें फिजिक्स की एक और डेफिनेशन यहाँ लिखी है। पिछले लेक्चर में काफी डेफिनेशन हमने आपको बताई थी, इसमें एक डेफिनेशन और लिखी है कि फिजिक्स जो है वो एक तरह की नेचुरल साइंस है दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स मोशन। अब मैटर की बात करें तो हमने आपसे कहा था कि मैटर में सॉलिड हो सकता है, मैटर में लिक्विड हो सकता है, मैटर में गैस हो सकती है, प्लाज्मा हो सकती है, कंडेंस मैटर हो सकता है। उनके बारे में और उनके मोशन के बारे में, और उनकी मोशन कहाँ पढ़नी है, थ्रू स्पेस एंड टाइम। स्पेस जिसको आप पोजीशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और टाइम क्या है उनका, और उनके साथ क्या चीजें रिलेट होंगी, एनर्जी और फोर्स, किस एनर्जी से वो चल रही है, उन पर क्या फोर्स लग रहा है, ये सारी चीजें जो है वो फिजिक्स के अंदर आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं, ये एक छोटा सा और चार्ट इसमें बना हुआ है कि अगर हम फिजिक्स में देखें तो एक साइकिल है इसकी, फिजिक्स इसी के आसपास जो है वो रहती है। इस साइकिल को आप ध्यान से देखें तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स एक ब्रैकेट में लिखा है, जनरलाइजेशन और फैक्ट्स ये दूसरे में लिखा है, और हाइपोथेसिस और थ्योरी। तो ये बताता है कि फिजिक्स जो है इसी के आसपास चलने वाली चीज है। ये एक फिजिक्स का डिस्क्रिप्शन है जिसमें हमको ये देखना होता है कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट रिलेटेड विद जनरलाइजेशन और फैक्ट्स related with hypothesis over theory and that is again related with observation or experiments। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने कोई भी फिनोमेनन देखी, उसका ऑब्जर्वेशन किया, उसका एक्सपेरिमेंट्स किया। इससे आगे बढ़ेंगे तो उससे संबंधित जनरलाइजेशन और फैक्ट्स क्या है, जनरलाइजेशन और फैक्ट्स अगर हमको मिल गए हैं तो फिर हाइपोथेसिस और थ्योरी क्या है। तो ये एक तरह का एक साइकिल है फिजिक्स से रिलेटेड कि इन सब चीजों के बारे में हमको एनालाइज करना है फिजिक्स में। अब आगे बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पर कि फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स क्या है। तो अब आपको ये जानना चाहिए कि अगर फिजिक्स में आपने ये कह दिया है कि हम नेचर के बारे में, नेचुरल फिनोमेनन के बारे में, और हम अपने आसपास की चीजों के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, तो आपके लिए जरूरी है जानना कि अगर आप फिनोमेनन के बारे में, अपने आसपास की चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो फिर उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज लेनी है दुकान से, मान लीजिए कोई सामान आपको लेना है, जैसे आपको चीनी लेनी है, तो चीनी का एक अमाउंट होगा लेने का। जैसे आप दुकानदार से कहेंगे कि हमको 1 किलो चीनी दे दीजिए। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है जानने वाली चीज कि ये 1 और किलो होता क्या है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि आप कहीं कपड़ा लेने जाते हो, क्लॉथ लेने जाते हो, तो वहां पर अगर आप कहेंगे तो वहां आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमको 1 किलो कपड़ा दे दीजिए, उस समय आपको ये कहना पड़ेगा कि हमको 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए। ऐसे ही और एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपसे कोई पूछे कि कितने बजे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 5 kg है, उस समय आपको कहना पड़ेगा कि 5 बजे हैं, 5 आवर्स हैं, या 5 आवर्स इतने मिनट हैं, या 5 आवर्स इतने मिनट इतने सेकंड हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है क्वांटिटीज का, कि हम किस चीज को किससे रिप्रेजेंट करें, हमको कोई चीज जो है वेट में देखनी है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, हमको कोई चीज नापनी है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, हमको टाइम बताना है तो कैसे रिप्रेजेंट करें। तो ये जो टर्म है आपके पास, मास जिसको वेट से रिलेट कर सकते हैं आप, दूसरा लेंथ, जैसे आपने कपड़े की बात की कि 3 मीटर कपड़ा लेना है, 5 मीटर कपड़ा लेना है, तो फिर ये लेंथ एक नाम हुआ। तीसरा कितने बजे हैं, उसके लिए आप जो है वो टाइम की बात करते हैं कि कितने बजे हैं। तो ये जो टर्म है आपके पास, लेंथ है, मास है, टाइम है, ये सारी चीजें क्या है, इन्हीं को फिजिक्स में कहते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज है। अब और आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं अपने डेली बिहेवियर में, जैसे एरिया। किसी ने मान लीजिए जमीन खरीदी है तो आप उससे पूछते हैं कि आपका कितना एरिया है, तो वो स्क्वायर फीट में बताएगा आपको, मीटर में बताएगा आपको। अब एरिया की अगर बात करें तो ये एरिया भी एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम की बात करें वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है।
आप टेम्परेचर की बात करें, जिसको आप तापमान कहते हैं, ये एक फिजिकल क्वांटिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो किसी भी मटेरियल के, किसी भी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो डेफिनेशन इनके लिए क्या हो सकती है? अब सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना कि फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी के लिए कई सारी डेफिनेशंस आपको बुक्स में, नेट पे मिल जाएंगी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? पहली डेफिनेशन ये कहती है कि फिजिकल क्वांटिटी वो चीज है इन टर्म ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस। इसका मतलब ये है कि फिजिक्स के तमाम सारे नियमों को जिन क्वांटिटीज की हेल्प से आप रिप्रेजेंट कर सकते, वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब उनको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उनको आप इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। दूसरा, फिजिकल क्वांटिटी वो है जो डिस्क्राइब करती है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मेजरमेंट। इसका मतलब ये है किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, और उसे आप क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। अब एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है, टाइम हो सकता है। ये सारी चीजें क्या है? ये सब की सब किसी न किसी मैटर से, किसी न किसी बॉडी से रिलेटेड है, इसलिए इनको आप क्या कह सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब बात आती है कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, छोटा सा फार्मूला है जो यहाँ लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन जो फिजिकल क्वांटिटी का है वो ये है कि आप इसे P बराबर N इंटू यू लिख सकते हैं। P का मतलब ये हुआ कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, N का मतलब ये हुआ कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये अमाउंट या मैग्नीट्यूड है, U क्या है? यूनिट है या स्केल है जिसे आपने मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया है। अभी हमने आपसे कहा था कि 10 kg हो सकता है, 5 आवर्स हो सकता है, 3 मीटर्स हो सकता है, लेकिन आप इसमें कुछ उल्टा नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिखा है कि मान लीजिए कि कोई चीज जो है वो हमने ये कही है कि ये 40 kg है, ये किसी चीज का वेट हो सकता है। अब वेट क्या है? वेट 40 kg नहीं होगा, ये मास है 40 kg। अगर वेट होगा तो 40 kg वेट लिखा जाता है, लेकिन एक जनरल भाषा में हम लोग कहते हैं कि हम किसी से पूछते हैं कि आप कितने वजन के हैं, तो आदमी कहता है मैं 40 किलो हूँ। असलियत ये है कि वो 40 किलो नहीं है, वो 40 किलोग्राम भार का है, 40 kg वेट। उसमें जी वो काउंट करके नहीं बताता है। तो जनरली ये लिखा जाए कि 40 kg ही कहीं लिखा है। तमाम सारे फिजिक्स में आप प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा 9th में और 7th में कि ये बॉडी का मास जो है वो 40 kg है। तो वेट नहीं लिखता है, अगर वेट लिखेगा तो 40 kg वेट भी लिखना पड़ेगा, तब आप उसको न्यूटन कहना शुरू कर देते हैं। तो ये कह रहे थे कि 40 kg लिखा है, 5 आवर्स लिखा है, 6 मीटर लिखा है। इसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 40, 5 और 6 ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये n है। तो अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो फिर ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, मीन्स n को। और इनके साथ जो लोग लिखे हैं वो केजी लिखा है, आवर लिखा है, मीटर लिखा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिट्स को, जिसको आप क्या कह सकते हैं? यू। तो हम एक मोटा मोटा एक दिमाग बना सकते हैं कि हम लोग अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक जनरल डिस्क्रिप्शन है P इज इक्वल टू एन, जहां पे एन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगी और यू इसकी यूनिट बताएगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में अगर आप बात करें तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी बनी, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब एक छोटा सा सवाल है, आप लोग मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक पर लाइक कर देते हैं, विश कर देते हैं। अब ये लाइक, विश, हैप्पी होना, सॉरो होना, ये सारी चीजें कैसी क्वांटिटी हैं? तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो क्वांटिटीज जो हुई वो अगर नॉन फिजिकल हुई तो उनको क्या लिखेंगे आप? तब आप ये कह सकते हैं कि ये जो हैप्पी होना है ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, किसी को लाइक करना है ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, किसी को विश करना है, अक्सर आप विश करते हैं हैप्पी बर्थडे सर। तो ये जो है ये सारी की सारी क्या होती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो लेंथ, मास, एरिया, टाइम और भी तमाम हो सकता है उसमें, वो सारी की सारी किसमें जाती है? फिजिकल क्वांटिटीज में, जहां पर हम किसी मैटर की, किसी बॉडी की फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सप्रेस कर सकें। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या है?
हैप्पी होना, लाइक किसी को करना, विश करना, दुखी होना, सॉरो हो जाना, ये सारी चीजें जो जाती है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी में जाती है। अब बात करते हैं कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का कितना टाइप हो सकता है। तो अगर फिजिकल क्वांटिटी के टाइप की बात करें तो हम एक लाइन जोड़ सकते हैं कि यहां पर हम ये लिख दें कि हम क्या जानना चाहते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में क्या है, तो अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आप कहेंगे सर वेक्टर होता है, सर स्केलर होता है सर। तो अब इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो दो चीजें बहुत मायने रखती हैं फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में। ये कह सकते हैं कि अगर फिजिकल क्वांटिटी को आपको रिप्रेजेंट करना है तो एक तरीका तो ये हुआ कि हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और एक यूनिट चाहिए। अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताती है, न्यूमेरिकल वैल्यू बताती है कि हाउ मच, कितना, और इसके साथ साथ यू जो इसका होता है ये बताता है कि किस यूनिट में आप हैं, अर्थात इसका स्केल क्या है। लेकिन अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमको एक चीज की और जरूरत पड़ती है, वो होती है डायरेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको फिजिकल क्वांटिटी को और आगे बढ़ाना है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बढ़नी है, तो हमको उसमें दो चीजें जाननी चाहिए। पहली क्या है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। तो अब अगर फिजिकल क्वांटिटी को और ज्यादा आगे बढ़ाना है तो दो चीजें बहुत जरूरी है। पहली होती है हाउ मच, कितना, और दूसरा होता है इन व्हाट डायरेक्शन, किस दिशा में। इन दोनों को मिला के जो है, अब कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जिसमें सिर्फ इतने से काम चल जाता है, हाउ मच, मतलब जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। कुछ ऐसी होती हैं जिसमें हाउ मच के साथ साथ इन व्हाट डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर केवल हाउ मच और मैग्नीट्यूड है, अर्थात केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो क्या है, उनको एक नाम देते हैं स्केलर। केवल मैग्नीट्यूड या क्वांटिटीज में हाउ मच की अगर आप बात करते हैं तो उनको कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर स्केलर की बात करें तो उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे मास, कोई डायरेक्शन नहीं, जैसे लेंथ, जैसे टाइम, इन सब की बात करते हैं। अब अगर इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपने डायरेक्शन भी ऐड कर दिया है तो फिर एक नया नाम हो जाता है वेक्टर। इसका मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता हो, जिनके साथ साथ हम उनकी डायरेक्शन भी जानना चाहते हैं, उनको कहते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक और नाम फोर्स, ये सारी चीजें आपने थोड़ी बहुत सुनी है। मोमेंटम। अब अगर थोड़ा हिंदी में बात करें तो स्केलर को क्या कहते हैं, अदिश। वेक्टर को क्या कहते हैं, सदिश। इसमें सदिश का मतलब सा का मतलब सही, दिशा का मतलब दिशा। तो अब ये दो चीजें बेसिकली लगभग हर बुक में लिखी मिलेंगी आपको कि फिजिकल क्वांटिटीज में बी टू टाइप। फर्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। सेकेंड इज स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अब दो और भी टर्म की बात करें हम, स्पीड, और दूसरे की बात करें वेलोसिटी। अब अगर स्पीड की कोई बात करता है तो सिर्फ ये कहेगा कि 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि किधर जा रहा है। तो अगर आप सिर्फ इतना ही लिखते हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर से कोई बाइक जा रही है, कोई कार जा रही है, तो उसको कहेंगे कि अब हमने अगर केवल 5 किलोमीटर पर आवर बताया है तो हमने उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का केवल और केवल क्या बताया, स्पीड। अर्थात हमने ये बता दिया है कि वो क्या है, स्केलर। लेकिन अगर इसी चीज को हम ये कह दें कि 5 किलोमीटर पर आवर से तो है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ, ओ आर साउथ, ओ आर ईस्ट, ओ आर वेस्ट, तो अब आपने इसके साथ डायरेक्शन ऐड कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी अब स्केलर नहीं रही,
अब इसे नया नाम दिया जाए कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। इसमें वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, इन सबको जब भी लिखा जाता है तब इनके साथ डायरेक्शन जरूर लिखी जाती है। एक और खास बात कि फिजिक्स वाले या फिजिक्स में अगर हमको कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखनी है तो हम उस पर एरो लगा देते हैं। एरो का मतलब ये हुआ कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये अगर लिखा है तो ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर सिर्फ इतना लिखा है इसका मतलब ये इसका मॉड लिखा है तो फिर ये स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है उन सबको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम लोग हाउ मच और व्हाट डायरेक्शन दोनों कंक्लूड करते हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये वेक्टर है। और अगर सिर्फ और सिर्फ हम हाउ मच के चक्कर में हो कि हमको सिर्फ और सिर्फ ये जान लेना है कि कितना है, किधर है, इससे हम मतलब नहीं रखना चाहते, तो हम कह देंगे कि ये स्केलर है। कुछ और भी क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में जो आपके लिए जानना जरूरी है। बहुत बड़े लेवल पे आगे जाके दिक्कत करता है। बीएससी के लेवल पे, इंटर लेवल पे तो ज़्यादा से ज़्यादा, हाई स्कूल लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा स्केलर और वेक्टर की ही लोग बात करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपर क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल बीएससी की तरफ या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ, तो वहाँ पर क्वांटिटीज और भी होने लगती हैं। वो क्वांटिटीज क्या है, वो क्वांटिटीज इनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें वेक्टर और स्केलर दोनों का मिक्स होता है। तो उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं कि वो क्या है, फेजर, जिनमें वेक्टर और प्लस स्केलर, इनको हम एक नाम देते हैं, सॉरी, टेंसर क्वांटिटी। कि अगर हमारी क्वांटिटी वेक्टर्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज रखती हो, स्केलर की भी प्रॉपर्टीज रखती हो, अलग अलग टाइम पे वो नेचर बदल लेती हो, तो हमको कहते हैं कि वो टेंसर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक टेंसर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं आप इसको। स्ट्रेस क्या है, इसको आप प्रतिबल कहते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जो वेक्टर और स्केलर दोनों का मिक्सअप हो, इसका मतलब पोजीशन देख के वो अपने हिसाब किताब बदल लेती हो, उनको एक डायरेक्शन, एक जो है अलग कैटेगरी में रखा गया है, उसको कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। एक और क्वांटिटी हो सकती है फेजर क्वांटिटी। अब ये क्या है, एक हिंदी का शब्द है सरल आवर्त गति, इंग्लिश में उसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और एक और नाम आपने सुना होगा प्रत्यावर्ती धारा, एसी, अल्टरनेटिंग करंट। इनके जो इक्वेशंस लिखे जाते हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो एक इक्वेशन है इसका, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जहां पर y डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, a एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और ओमेगा और t ये जो है वो फेज रिप्रेजेंट करता है। y डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है मतलब विस्थापन रिप्रेजेंट करता है, a एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है मतलब आयाम रिप्रेजेंट करता है, और ओमेगा और t मिलकर फेज रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हिंदी में कला कहते हैं। ऐसे ही दो इक्वेशन और हैं जिनको आप लिख सकते हैं। अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो उसका एक इक्वेशन है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। यहां पर भी देखा जाए तो वही ओमेगा टी है जो यहां है। तो इस तरह की क्वांटिटी जो फेज के चेंज होने से चेंज हो जाती है, उनको एक नई कैटेगरी में रखा जा सकता है, फेजर क्वांटिटी। तो कुल मिलाकर हम आपको यह कह सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कुल मिलाकर 4 प्रकार की हो सकती है। अब उन 4 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन सी क्वांटिटी हुई। पहली फिजिकल क्वांटिटी हुई स्केलर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे मास, टेम्परेचर, टाइम एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या बनी, वेक्टर। अब वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड
और प्लस डायरेक्शन, जैसे वेलोसिटी, जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे मोमेंटम, फोर्स एटसेट्रा। तीसरी क्वांटिटी आपके पास बन रही है टेंसर। टेंसर क्या है? वेक्टर और प्लस स्केलर। चौथी क्या बन रही है? फेजर, जो पूरी तरह से फेज डिपेंडेंट है। जैसे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, ये जैसे I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी, जैसे v इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी। तो ये सारी चीजें किसमें जाती हैं? फेजर क्वांटिटी में। तो कुल मिला के आपको 4 तरह की फिजिकल क्वांटिटी मिल सकती हैं। इनमें ये दो मोस्टली पढ़ी जाती है, बाकी ये सब कंडीशनल बेस्ड होती है। तो ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये होती है, और ये सब जो है वो कंडीशंस बेस्ड होती हैं। उस हिसाब से हम इनका डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स में मिल सकती हैं। अब इसमें एक और कैटेगरी है, वो होता है रेशियो। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। रेशियो क्या होता है? कुछ रिलेटिव टाइप की होती हैं जिनमें यूनिट्स नहीं होती है, केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में इसको कहते हैं अपवर्तनांक। अब अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो यह होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल तो इस तरह की जो क्वांटिटीज हैं वो जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको अगर आप देखें तो ऊपर भी स्पीड लिखी है, नीचे भी स्पीड लिखी है, तो स्पीड की यूनिट एक जैसी होगी, यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो वो जो आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसमें यूनिट नहीं होगी। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज हैं वो रेशियो हो सकती हैं। एक और टर्म होता है स्ट्रेन, हिंदी में इसको कहते हैं विकृत। तो अगर आप स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन टर्म जो होता है उसमें भी यही सिचुएशन है, ऊपर और नीचे की डायमेंशन एक जैसी ही होती है। जैसे अगर ऊपर चेंज इन लेंथ लिखा है तो नीचे ओरिजिनल लेंथ लिखी जाएगी। ये सब आप इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे आगे। तो ये कह सकते हैं कि स्ट्रेन भी जो है उसमें ऊपर भी लेंथ लिखी है, नीचे भी लेंथ लिखी है। इसका मतलब स्ट्रेन भी एक तरह की लिखा जाए तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब यूनिटलेस क्वांटिटी हुई, इसमें यूनिट आपको नहीं मिलेंगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी ऊपर स्पीड है, नीचे स्पीड है, इसलिए आपको कोई यूनिट नहीं मिलेगी। स्ट्रेन में भी आपको ऊपर लेंथ नीचे लेंथ मिला है, इसलिए आपको कोई यूनिट नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको एक नया नाम देते हैं रेशियो। तो कुल मिलाकर ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो टोटल मिला के लगभग 5 लोग यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं। उसमें से पहला स्केलर है जो मैग्नीट्यूड पर केवल काम करता है, दूसरा वेक्टर है, मैग्नीट्यूड के साथ उसको डायरेक्शन भी चाहिए, तीसरा टेंसर है जिसमें वेक्टर और स्केलर के दोनों प्रॉपर्टी हो सकती हैं। कभी कभी वेक्टर की तरह बिहेवियर करता है, कभी स्केलर की तरह करता है। एग्जाम्पल हमने आपको बताए हैं कि इसमें स्ट्रेस हो सकता है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है। ये सारी चीजें किसमें जाती हैं? टेंसर में। अगला है फेजर, कि बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी वैल्यूज फेज के साथ बदल जाती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट, सरल आवर्त गति का विस्थापन, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन, इसमें अगर फेज बदलता है तो इन क्वांटिटीज की वैल्यूज बदल जाती है, उनको कहते हैं फेजर क्वांटिटी है। और सबसे लास्ट में रेशियो, कि कई सारी ऐसी क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं जिनमें यूनिट्स नहीं आती है। रिलेटिव डेंसिटी में कोई यूनिट नहीं आती है, सापेक्षिक घनत्व तो किसी का निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई यूनिट नहीं आती है। तमाम सारे और भी ऐसे कांस्टेंट हैं तमाम सारी ऐसी और भी जो है क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में जिनमें कोई यूनिट नहीं आती है। तो इन सबको जो है किसमें रखा गया है? रेशियो में। तो फिजिकल क्वांटिटीज में इतना ही जो है अगर देखा जाए तो इतनी सारी चीजें हैं। अब इसमें यूनिट का सेक्शन रह गया है।
हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको यूनिट का जो है सेक्शन अगले वाले वीडियो में बताएं। और आप लोगों से एक निवेदन है कि जब तक बहुत अच्छा सेटअप नहीं हो जाता है तब तक आप लोग इन वीडियोस को विद ईयरफोन सुने। और अगर कुछ कमी रह जाती है, कुछ छूट जाता है या कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि मोस्टली जो है हम लोग बीएससी में ही, ये चैनल बीएससी के लिए ही बनाया गया था, बीएससी के फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और एमएससी के लिए। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो हमने ये सोचा कि 2-3 लेक्चर इंट्रोडक्शन के तौर पर रखा जाए। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो हमको लगता है मोस्टली ये सब जानते हैं, लेकिन अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा बहुत इसको देखें, जो कमी रह जाती है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। 1-2 लेक्चर और हम इंट्रोडक्शन पर रखेंगे। तो अगले वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे यूनिट्स के बारे में और स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में। धन्यवाद।